इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के दूसरे बेटे के रूप में संजय गांधी का जन्म नई दिल्ली में 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वे छोटे भाई थे। स्कूल के पढ़ाई के बाद उन्होंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को अपना कैरियर चुन लिया। उन्होंने इंग्लैंड में 3 साल की इंटर्नशिप भी की। उन्हें स्पोर्ट्स कारों में खास रुचि थी। 1976 में उन्होंने पायलट का लाइसेंस भी ले लिया और हवाई जहाज की कलाबाजियों में भी खास शौक था और इसमें उन्होंने कई इनाम भी जीते थे। 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मौत के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और फिर संजय गांधी अपने इंटर्नशिप को बीच में ही छोड़कर देश वापस आ गए। इसी बीच इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस पार्टी में अपना पकड़ मजबूत कर लिया था और 1970 आते आते पार्टी का नियंत्रण इंदिरा गांधी के ऊपर हो चुका था। संजय गांधी आपातकाल में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुए। वे इंदिरा गांधी के सलाहकार के तौर पर पहचाने गए। बताया जाता है कि लगभग हर मामले में उनका सीधा दखल हुआ करता था। अक्सर वे मंत्रालय और विभागों को सीधे आदेश दे दिया करते थे। अब समय होता है 23 जून 1980, जब संजय गांधी दिल्ली के सफदरजंग फ्लाइंग क्लब पहुंचते हैं। दरअसल संजय गांधी को विमान उड़ाने का बेहद शौक था, जिसकी परिचर्चा मैंने पहले ही करी है, और उन्हें हवा में कलाबाजियां खाना बेहद पसंद था। क्लब में बामुश्किल 1 महीने पहले ही 2 सीटर विमान पिट्स S-2A लाया गया था। इस विमान को खास तौर से आसमान में कलाबाजी करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। संजय इसे उड़ाने के लिए बेहद बेसब्र थे। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक विनोद मेहता संजय गांधी की जीवनी द संजय स्टोरी में लिखते हैं, संजय गांधी खतरनाक तरीके से विमान उड़ाते थे, जिसके बारे में सिविल एविएशन विभाग के अधिकारियों ने पहले ही उनके मां इंदिरा गांधी को आगाह कर दिया था। दूसरी बात, संजय गांधी कोल्हापुरी चप्पलों में विमान उड़ाने लगते थे, जबकि चप्पलें कॉकपिट में हवा के उच्च दबाव को झेलने में सक्षम नहीं थी। विनोद मेहता के मुताबिक संजय गांधी के बड़े भाई और ट्रेंड पायलट राजीव गांधी भी इन्हें इस बात को लेकर कई बार चेतावनी दे चुके थे। राजीव गांधी ने संजय को उड़ान के दौरान चप्पल की जगह जूते पहनने की सलाह दी थी, लेकिन इन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस रोज संजय गांधी के साथ माधवराव सिंधिया को भी उड़ान भरनी थी, लेकिन वह वहां जा ही नहीं सके। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक तबलीन सिंह अपनी किताब दरबार में लिखती हैं, ग्वालियर के युवा महाराज उस दिन संजय गांधी के साथ प्लेन में सिर्फ इसलिए नहीं जा सके क्योंकि वे सुबह सफदरजंग फ्लाइंग क्लब पहुंचने में लेट हो गए थे। संजय गांधी ने इंतजार करना ठीक नहीं समझा और पायलट के साथ ही उड़ान भर दी। 3 चक्कर काटने के बाद चंद मिनटों में विमान हवा में गोते खाते हुए क्रैश हो गया। उस समय पर घड़ी में सुबह के 7 बजने वाले थे। दिल्ली के लोग अभी ठीक से जागे भी नहीं थे और संजय गांधी की मौत की खबर आ गई थी। संजय गांधी की मौत ने देश की राजनीतिक दिशा को ही बदल कर रख दिया। कांग्रेस में इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी को लेकर बहस चलने के लिए आखिरकार राजीव गांधी को अपनी इच्छा के खिलाफ मां के दिल को रखने के लिए राजनीति में आना पड़ा। वे देश के प्रधानमंत्री ही बने। संजय गांधी बिल्कुल अपने मां की तरह वर्चस्ववादी तरीके से कांग्रेस को चला रहे थे। देश के कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नियुक्ति संजय गांधी के अनुसार ही होती थी, लेकिन अब देश संजय गांधी की जगह राजीव गांधी के हाथ में आ चुका था और यहीं से राजनीति की दिशा में परिवर्तन हो जाती है। एक अलग कांग्रेस निखर कर आता है। शायद संजय गांधी होते तो अलग कांग्रेस होता, राजीव गांधी थे तब अलग कांग्रेस हुआ। इन सभी सवालों में आपका क्या मत है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। तो हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।